सभी बहन भाई बेटा बेटियों को सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम ऐसे ही बातें करेंगे, सुनना। देखो, हम बात की शुरुआत करते हैं। बुरे क्या अच्छों के भाव जाने, उन्हें वो अपने में ही साने। ये एक दोहा है भाई। इस दोहे का अर्थ ये है, बुरे क्या अच्छों के भाव जाने। जो बुरे इंसान होते हैं ना, वो अच्छों की भावनाओं को, अच्छों के विचारों को वो नहीं जान सकते। वो जो उनके कर्म हैं, जो उनकी मानसिकता है, वो उसको भी उसी तरह समझते हैं। चाहे उनके सामने भगवान भी आ जाए ना, वो भगवान को भी ऐसे ही समझेंगे जैसे वो खुद हैं। क्यों? उनको समझने के लिए और कुछ है ही नहीं। जो उनके पास है, जो उनका माइंड सेट है, उसी हिसाब से दूसरे को समझेंगे ना। और इस चक्कर में ही सारा जीवन बीत जाता है आदमी का। देखो, अच्छे बुरे का युद्ध, ये अच्छाई बुराई का युद्ध, अच्छे इंसान का बुरे इंसान का युद्ध, यही जीवन है और कुछ नहीं है जीवन में। और यही संघर्ष चलता रहता है सारी उम्र। हर किसी के जीवन में, एक इंसान की बात नहीं है यहाँ, हर किसी की बात है। किसी के में कम संघर्ष है, किसी के में ज़्यादा है। कई तो ऐसे हैं बेचारे सारी उम्र सच्चे इंसान होते हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं, सारा सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर उनके जीवन में इतना संघर्ष होता है कि वो थक जाते हैं। संघर्ष कर कर के न, बुरों से मुकाबला कर कर के न, वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन आज का समाज ऐसा है, अच्छों का साथ नहीं देते। बहुत कम लोग देते हैं अच्छों का साथ। अच्छे ही अच्छों को समझ पाते हैं। अच्छों की मात्रा तो कम हो गई और बुरों की मात्रा ज़्यादा हो गई। इसलिए समाज में अच्छों के लिए बहुत समस्या बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? देखो, अच्छाई बुराई ये हर इंसान के अंदर है। ये दोनों पहलू, अच्छी भावना बुरी भावना, ये हमारे अंतर्मन में भी हैं। और तो क्या, बाहर तो हम लड़ते हैं सारा जीवन, हम अपने अंतर्मन में भी लड़ाई करते हैं। हमारे अंतर्मन में भी युद्ध चलता है। तब हमने दो पक्ष मत एक पक्ष को अपनाना होता है ना, अच्छाई का अपनाए या बुराई का अपनाए, तब भी हमारे अंतर्मन में युद्ध की सिचुएशन हो जाती है। जैसे बाहर अच्छे बुरों के साथ टकराव होता है ना, ऐसे ही आप न अंतर्मन में बिल्कुल ऐसे शांति से झांक के देखना, तो अब हमारे अंतर्मन में भी युद्ध होता है। एक मन तो बोलता है ये काम तू कर ले, और दूसरा करता क्यों करूं, तूने दूसरे ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं क्यों करूं। फिर वो सही अंतर्मन बोलता है, अरे कोई ना, उसका किया वो पाएगा, तू अपनी तरफ से अच्छा कर। लेकिन इस सही मन का पक्ष लेने वाले बहुत कम इंसान हैं। ज़्यादातर तो वो जो दूसरे का रिएक्ट से जो करना होता है ना, वही करते हैं। आज का ज़माना ये है कि वही रिएक्ट करते हैं। दूसरे ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। मैं क्यों झुकूँ, मैंने क्या इससे गरज है, मैंने क्या इससे लेना देना है, इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे ही करना है। तो ज़्यादातर तो ना ये युद्ध चलता है अंतर्मन। सबसे पहले तो इंसान के ना अंतर्मन में युद्ध चलता है। फिर जैसे ही वो जो भी निर्णय लेता है, अगर वो उसके रिएक्ट में लेता है, बुरों के रिएक्ट में लेता है, तो सिचुएशन और बढ़ जाती है। और अगर वो ऐसे अच्छे मन के पक्ष लेता है, तो बिल के कुछ न कुछ शांति आ जाती है। और उस आदमी के व्यक्तित्व में भी एक अच्छा प्रकाश सा छा जाता है। एक चेहरे पर न्यारी उजाला सा आ जाता, चमक सी आ जाती चेहरे पे। जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके चेहरे पे अलग तरह की ही एक शांति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, और एक चेहरे पे अलग ही किस्म का नूर छा जाता है। वो नूर कैसा होता है? सच्चाई का होता है, अच्छे गुणों का होता है, सद्गुणों का नूर होता है। वो ऐसे गुण नहीं, ऐसे नूर नहीं होता। वो अंदर से जो थोड़ा सा अपनी व्यवस्था सही रखता है, सही कर्म करता है, सही विचार रखता है, तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप दिख जाती है। जो भी समझने वाले हैं समझ जाते हैं कि भाई ये सही इंसान है। और जो बुरे इंसान हैं, सारी बार वो बुराई की गर्त में ही रहते हैं। उनके चेहरे पर भी वो अलग तरह के वो आ जाते हैं,
जो बुराई के लक्षण होते हैं ना चेहरे पर, सारी बार उनके माथे पे वो पड़े रहेंगे। दूसरों को देख के जलना, मुंह से कोड़ना, उनका शुक्ड़ा ही शुक्ड़ा मुँह रह जाता है। तो भाई इसलिए बेटा बेटियों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये अच्छाई बुराई के युद्ध में आप अच्छे के साथ रहना। बुराई अपने अंतर्मन में फैसला करोगे ना, जब अच्छे मन का, पॉजिटिव विचारों का जीत कराओगे तब ये कर पाओगे। और अपने मन में बुरों के प्रति, बुरों के उसके कर्म को देख के उनके प्रति रिएक्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? बुरे आदमी इतने फैले हुए हैं, और किसी के रिएक्ट में कराया हुआ कार्य अच्छा नहीं होता। अच्छा वो होता है जो हम अपनी आत्मा से, सच्चे मन से सोचेंगे, पॉजिटिव विचारों से सोचेंगे, वो अच्छा होता है। अगर हम रिएक्ट में चलेंगे तो फिर ना हम ना बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। जगह जगह सुनते हैं, देखो और तो क्या ही, अब ये देखो वो यह सत्याकांड देख रहे हो आप, देखो बिल्कुल वो निम्न स्तर पर गिर गए, इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म कर दी उन्होंने। तो ये ऐसे ऐसे गलत काम हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा दूसरे के रिएक्ट पर चालें, दूसरों को नीचा दिखाना चाहें, दूसरे का कुछ हड़पना चाहें, तो भाई ये जो मनोवृत्ति है ना इंसान की, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए ऐसी मनोवृत्ति से हमको बचना चाहिए। मैं इस उद्देश्य से ही आप लोगों को ये बातें बोल रही हूँ। कोई ऐसे यूँ नहीं बोल रही मैं, मेरी बातों को समझना और समझ के अपने आप में थोड़ा बहुत सुधार करना, और आसपास के लोग हैं जो उनमें भी सुधार करना कि भाई पॉजिटिव विचार ही सही होते हैं। और ऐसे तो बैर विरोध में बह के इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेता है, इस जीवन को भी ख़त्म कर लेता है, और आगे का जीवन जो मिलेगा वो भी, सारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, पतन की तरफ जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो भाई आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ मैं कि भाई अपने अंदर अच्छाई को जगाओ, पॉजिटिव विचारों को जगाओ, और जो भी आपके आसपास हैं उनके साथ शांति से रहो। शांति प्रिय जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है बहुत पैसे वाले सुखी हो, एक गरीब आदमी का भी जीने का तरीका सही हो ना, वो पैसे वालों से कहीं ज़्यादा अच्छा जी लेता है। जीने की कला आनी चाहिए। पैसे से नहीं जी सकता इंसान, लेकिन जीने की कला यही है, अपने विचारों को शुद्ध रखो। अपने अंतर्मन में जो युद्ध चलता है अच्छाई बुराई का, वो अच्छाई की तरफ जीत कराओ हर बार, और जो बुराई की तरफ वो करता है ना, वो बुराई का पक्ष जो मजबूत करने के लिए हमारा अंतर्मन बोलता है, जो बुरा मन, ये 5 विकार हैं, इनको दबाओ। जितना भी इनको दबाओगे, जितना इनको कंट्रोल में करोगे ना, उतना इंसान पारस होता जाएगा, और जितना इनको बढ़ाओगे ना, उतना ही इंसान निम्न कोटि का होता जाएगा। इसलिए भाई देखो, मेरा तो यही कहना है, आप जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अपना आप में सुधार करो, और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, और बुरे आदमियों को छोड़ दो, अपनी तरफ से अच्छा करो। आज के बात का यही उद्देश्य है भाई, और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ हैं, आप समझना। और मेरी बात आपको अच्छी भी लगे हैं या मैं ऐसे ही बोलती हूँ, कमेंट करना मुझे, और बताना मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई ये बात आपको अच्छी भी लगे है या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। इसलिए आज तो मैं इतना ही बताऊँगी। जय माता दी।